चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और ये कहानी है मेरे एक दोस्त शुभम की। शुभम मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ा करता था, जो पूरी तरह से नास्तिक था। वो ना तो भगवान को मानता था और ना ही भूत प्रेत आत्माओं जैसी चीज़ों को। वो अक्सर भूत प्रेत आत्माओं जैसी चीज़ों का बहुत ही मजाक उड़ाया करता था। वो कहता था कि शैतानी शक्तियाँ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और अगर होती तो मुझे अब तक ज़रूर दिखती। वो जानबूझकर, चाहे रात हो या दिन, जंगल हो या शमशान हो या फिर कोई कब्रिस्तान हो, वो जानबूझकर यहाँ वहाँ घूमने जाया करता था। और कुछ बोलने पर वो कहता था कि देखो, अगर कोई आत्मा होती तो मुझे वो परेशान करती। अब क्योंकि वो नास्तिक था, जिस कारण वो चाहे साधु हो या फिर चाहे मौलवी हो, उन लोगों की बातों का भी बहुत मजाक उड़ाया करता था। और उसे अभी तक सच में कुछ भी नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, वो दोपहर के समय अपने घर से निकलकर मेरे घर आ रहा था। तभी उसे रास्ते के एक चौराहे पर नींबू, पेड़ा, फूल और लाल कपड़ा रखा हुआ दिखा, जिसके चारों ओर हल्दी का एक घेरा बनाया हुआ था। और वो सोच में पड़ गया कि दोपहर में यहाँ पर यह सब सामान किसने चढ़ाया है, क्योंकि वो नास्तिक था, जिस वजह से उसे ये बात समझ में नहीं आई कि इन सारी चीज़ों से छेड़खानी करना उसे महंगा पड़ सकता है। वो मस्ती के मूड में था और फिर वो अपनी बाइक से नीचे उतरकर हल्दी से बने हुए घेरे के अंदर से नींबू, लाल कपड़ा और मिठाई भी उठा लिया। अपने बाइक पर बैठकर हंसते हुए मेरे घर पर आ गया। मेरे घर आकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जब मैंने अपना दरवाजा खोला तो देखा कि शुभम के हाथों में मिठाई थी, जिसे वो खा रहा था। जो लाल कपड़ा उसने वहां से उठाया था, उसे हाथ पोंछकर कूड़े में फेंक दिया। मैंने जब उससे पूछा कि ये सब क्या है, तो उसने हंसते हुए मुझे सारी बात बताई। मैं तो उसकी बात सुनकर एकदम से घबरा गया और उससे कहने लगा कि भाई, ये सब चीज़ों को मेरे घर से दूर ही रखना, कब कौन सी मुसीबत आ जाए भगवान ही जाने। फिर जब वो रात को मेरे घर से निकलकर अपने घर पर पहुंचा, तो थोड़ी देर के बाद उसने मुझे कॉल करके बताया कि जैसे जैसे रात होने लगी, वैसे वैसे उसका सिर भारी होने लगा है। उसने मुझे कॉल किया और रोते हुए कहने लगा, भाई यार, सिर दर्द से फटा जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करूं। जिस पर मैंने कहा, भाई दवाई ले ले, ठीक हो जाएगा। जिस पर वो दर्द भरी आवाज में कहने लगा, भाई तब से मैंने सारी दवाई और जड़ी बूटियां इस्तेमाल करके देख चुका हूँ, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। मैं समझ गया कि हो ना हो उसी मिठाई को खाने से हुआ है वो सब। तभी मैंने उससे कहा, घर से बाहर निकल कर रहे, मैं आ रहा हूँ अभी। मैं तुरंत ही अपनी बाइक को लेकर उसके यहाँ पर पहुँच गया। वो दर्द के मारे कराह रहा था। मुझे देखते ही वो कहने लगा कि भाई कुछ कर, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैंने तुरंत ही उससे पूछा, घर पर बताया था ना कि सुबह तूने वो मिठाई खाई थी? जिस पर उसने ना में सिर हिलाया। मैं समझ गया कि अब इसे कोई मंत्र तंत्र वाला ही इसे बचा सकता है। मैं तुरंत उसे एक अघोरी के पास ले गया। वो अघोरी मुर्दा घर के पास ही रहते थे। उस अघोरी ने उसे देखा और उस अघोरी की समझ में सारी बातें आ गईं। उसने कहा कि इन्होंने चौराहे पर पड़े सामान को उठा लिया था, यह उसी का नतीजा है। तभी मैंने उस अघोरी से पूछा, ये कैसे हो सकता है? फिर जिस पर अघोरी ने बताया कि 4 रास्ते पर किसी आदमी ने किसी को झाड़ फूंक कर उसकी आत्मा को आजाद किया था। जैसे वो सारा सामान चढ़ाकर पीछे लौटा, वैसे ये वहां पहुंचकर सारा सामान उठाकर खा लिया होगा। तभी आत्मा इसे परेशान कर रही है। मैंने तुरंत ही उस अघोरी बाबा से पूछा, बाबा इसका दर्द कैसे ठीक होगा? जिस पर उसने मुझे कुछ सामान लाने को कहा। मैं तुरंत ही उन सामान को खरीदकर अघोरी बाबा के पास पहुंचा। तभी उस बाबा ने उन चीज़ों के इस्तेमाल से एक लॉकेट बनाया। शुभम को वो लॉकेट पहनने को दिया और कहा कि ध्यान रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस लॉकेट को अपने गले से उतारना मत, वरना फिर वो बाबा कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा कहने लगे कि अगले 3 दिनों तक लगातार रोज रात को तुम्हें आना पड़ेगा, और हाँ, इन सामानों को लाना मत भूलना। फिर मैंने कहा कि बाबा इसके सिर का दर्द का क्या हुआ? जिस पर उस अघोरी बाबा ने बताया कि चिंता मत करो, ये दर्द तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बाबा की बात सुनकर हम दोनों वहां से अपने घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में अभी भी शुभम को दर्द हो रहा था और वो दर्द से कराहते हुए मुझसे कहने लगा,
भाई ये सब बाबा वगैरह से कुछ नहीं होगा, ये सब ढोंगी है, और हाँ मैं कल नहीं आने वाला। मैंने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया और फिर हम दोनों घर पर आ गए। घर पर आते ही मैंने शुभम से पूछा कि दर्द हो रहा है क्या, तो वो भी हैरानी से मेरी ओर देखते हुए कहने लगा, भाई दर्द अचानक से गायब हो गया। तभी वो उस रात जाकर आराम से सो गया। पर रात को किसी ने शुभम के गले से उस ताबीज को निकालने की कोशिश की थी। अचानक से शुभम की आंख खुल गई और वो डर के मारे इधर उधर देखने लगा, पर उसके सामने कोई भी नहीं था। जब शुभम ने अपने गले की तरफ देखा तो उसके गले के ऊपर दाग आ गए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस ताबीज को जोर से खींचकर निकालने की कोशिश की हो। इस बात से शुभम इतना ज्यादा डर गया था कि उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई और वो पूरी रात अपने घर के बाहर देखता रहा। और फिर कब सुबह हो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह होते ही उसने मुझे सारी बातें बताई और वो अब इन सब की वजह से काफी डरा रहने लगा था। अब हम दोनों रात होने का इंतजार करने लगे ताकि वापस से उस अघोरी बाबा के पास जा सकें। फिर रात हुई और हम दोनों उस अघोरी बाबा के पास गए। हमें देखते ही उस अघोरी ने पूछा, सामान लाए हो? मैंने तुरंत ही अपने सिर को हाँ में हिलाया और उन्हें मैंने सामान से भरी पोटली दे दी। इससे पहले कि हम कुछ पूछ पाते कि अघोरी बाबा ने कहा, मैं जानता हूँ कि कल रात उस आत्मा ने तुम्हारे गले से इस ताबीज को निकालने की कोशिश की थी, लेकिन होशियार रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, इस ताबीज को खुद से दूर किसी भी कीमत पर होने मत देना। इतना बोलते ही उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और हमसे वापस कल आने को कहा। हम दोनों वापस अपने घर की तरफ आने लगे। रास्ते में शुभम अभी भी काफी डरा हुआ था। आज वो मेरे साथ मेरे घर में सोने की जिद करने लगा। वो कहने लगा, भाई कल उसने मेरे रूम से इस ताबीज को हासिल करने की कोशिश की थी, क्या मैं आज तेरे घर पर सो सकता हूँ? यार मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। मैं मान गया और फिर वो मेरे घर पर मेरे ही रूम में लेट गया। उसके चेहरे से डर साफ झलक रहा था और फिर कब हमें नींद आ गई हमें पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी नींद खुली तो वही हुआ जिसका हमें डर था। शुभम के गले से वो लॉकेट गायब थे और शुभम को पता तक नहीं चला कि लॉकेट अब उसके पास है ही नहीं। जब मैंने उसे ये बात बताई तो वो डर के मारे सहम गया। उसने तुरंत ही बाइक को निकाला और उस अघोरी बाबा की तरफ जाने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे वहां पर पहुंचा जहां पर उस अघोरी बाबा ने कहा, यह अनर्थ नहीं होना चाहिए था, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तक शुभम के सर में वापस दर्द होना शुरू हो गया था। फिर वो उस जगह से भागकर डॉक्टर के पास गया और अब तक उसकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने उसके सिर को स्कैन किया पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। धीरे धीरे उसका वो दर्द उसके पूरे शरीर में फैलता गया और जब रात हुई तो वो दर्द इतना बढ़ चुका था कि वो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। और वो अचानक से भागकर अपने रूम के अंदर गया और दरवाजे को बंद कर दिया। उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। हम सब मिलकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। जब तक हमने दरवाजे को खोला तो देखा कि अब तक शुभम ने अपने गले में फांसी लगा ली है। वो अभी हमारे सामने तड़प ही रहा था कि मैंने आगे बढ़ते हुए शुभम को उठाया और सभी लोगों ने मिलकर उस फंदे को उसके गले से बाहर निकाल दिया। पर अब तक काफी देर हो चुकी थी। शुभम हमारी आंखों के सामने ही तड़प तड़प के मर गया और लोग आज भी उसकी मौत की अलग अलग कहानियां कहते हैं। कोई कहता है कि उसने खुद ही फांसी लगा ली थी, तो कोई कहता है कि उस आत्मा के चलते उसने खुद को खत्म कर लिया। उस दिन के बाद से एक बात तो समझ में आ गई कि चाहे आप किसी भी चीज को मानो या मत मानो, लेकिन इस तरह की खौफनाक वस्तुओं से हमेशा सावधान रहना चाहिए, वरना अंजाम बड़ा ही खौफनाक हो सकता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।